वेलकम टू द सेशन। आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो मेंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेंस क्वेश्चन एंड लेट्स सी हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं फॉलो करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस: इन ईच सेंटेंस 3 blanks आर गिवन with respect to the 5 words are given. Choose the rearrangement of from the given options that will fit blank perfectly in the same order. So our first question is: despite the dash terrain and inclement weather, the dash explorer persisted in his dash to reach the summit of the mountain. So हमारे options क्या दिए गए हैं हमें? Option 1 timid, Option 2 intrepid, Option 3 precocious, Option 4 restrained and Option 5 quest. तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टिमिड का मतलब क्या होता है? फियरफुल, ठीक है, डरपोक। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंट्रीपिट का मतलब होता है फियरलेस, ठीक है। और प्रिकॉशियस का मतलब होता है खतरनाक, कोई चीज़ अनसेफ होना या फिर अनस्टेबल होना। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पे अपना कंट्रोल होना। और क्वेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ की सर्च, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारे ब्लैंक्स हमें क्या बता रहे हैं। डिस्पाइट द डैश टेरियन, तो टीरियन को हमें यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। साथ ही में इंक्लेमेंट वेदर यानी खराब मौसम लिखा हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत में डिस्पाइट, यानी डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद से हो रहा है। इसका मतलब टीरियन मुश्किल या खतरनाक होना चाहिए। ऑप्शन में से थर्ड प्रीक्यूरियस का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल या डेंजरस, जो कि यहाँ पे एक परफेक्ट फिट है, ठीक है। साथ ही में अगर हम सेकंड ब्लैंक देखते हैं हमारा, जहाँ पे कैसा एक्सप्लोरर मुश्किल हालात के बाद भी परसिस्टेंट, तो ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्लोरर है वो इतने मुश्किल हालात के बाद भी परसिस्टेंट है, डटा रहा, एक निडर एक्सप्लोरर की तरह, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इंटरप्रेट यानी फियरलेस बिल्कुल सही वर्ड है, ठीक है, क्योंकि टिमिड इसका जस्ट अपोजिट है। एंड अगर हम ब्लैंक 3 में देखते हैं, एक्सप्लोरर किसी चीज़ में डट रहा है, तो हमें यहाँ पे बताना है वो किस चीज़ में डट रहा है, अपनी मंजिल या खोज को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे क्वेस्ट, ठीक है। अ लॉन्ग सर्च के लिए हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं क्वेस्ट, यहाँ ग्रामेटिकली वो करेक्टर कॉन्टेक्चुअली सही भी बैठ रहा है। persisted in his quest to reach the summit, ठीक है। सो जो हमारा सही ऑर्डर है वो क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ, विच मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। The dash speaker captivated the audience with her powerful dash and cogent arguments, leaving them feeling both inspired and dash. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? rhetoric, plunging, intimidated, enlightened and eloquent. So जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं। तो रेथोरिक का मतलब क्या होता है? रेथोरिक का मतलब होता है कोई परसुएटिव स्पीच देना, ठीक है, यानी प्रभावशाली भाषण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। प्लंजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का तेज़ी से गिरना, ठीक है, ये एक वर्ब और पार्टिसिपल होता है की तरह यूज़ होता है। इंटिमिडेटेड यानी डरा हुआ, ये एक एडजेक्टिव है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं हमारा वर्ड एनलाइटन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म, यानी एक एडजेक्टिव है ये। और इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट एंड परसुएटिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो अब जैसे कि हमारा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, स्पीकर जो है हमारा जो नाउन है को क्वालिफाई करने के लिए एक पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन में से हमारा जो फिफ्थ वर्ड है एलोक्वेंट, यानी फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव स्पीकर के लिए जो सबसे बेस्ट वर्ड यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। सेकंड ब्लैंक में क्या है? विथ हर पावरफुल डैश एंड कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे एंड से पहले एक नाउन चाहिए जो आर्ग्यूमेंट को के पैरेलल चले, ठीक है। तो हमारा वर्ड कौन सा यूज़ हो सकता है इसमें? रेथोरिक।
रेथोरिक यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि रेथोरिक का मतलब होता है एक आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यहाँ पे वो परफेक्टली फिट हो रहा है। इसी के साथ अगर हम थर्ड ब्लैंक देखते हैं, ऑडियंस कैसा महसूस कर रही है आफ्टर लिसनिंग टू द थॉट्स, फीलिंग बोथ इंस्पायर्ड एंड डैश। तो एंड से जुड़े दोनों वर्ड्स का टोन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो स्पीच दी गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो द वर्ड एनलाइटनमेंट यानी अक्नॉलेजेबल या इंस्पायर्ड एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बाकी इंटिमिडेटेड एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा, ऑर्डर विल बी 5, then fifth option, then first option, and then our fourth option. So the option which is correct is A. Now let's move to question number 3. As we confronted the dash challenges facing our planet, from climate change to political instability, it is dash that we work together across national and ideological divide to find common solution and dash a path towards a more sustainable future. So यहाँ पे हमारे options क्या हैं? Let's see our options, which is trivial, forge, spares, and mirror, and our fifth word is essential. So यहाँ पे इन सारे words का मतलब क्या होता है? Trivial का मतलब होता है unimportant, forge का मतलब होता है to create with efforts, किसी चीज़ को आप फॉर्ज कर रहे हो यानी आप उसको बना रहे हो, अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो। एंड यहाँ पे स्पेयर्स का मतलब क्या होता है, काम, कम मात्रा में कोई चीज़ की जब होती है कम मात्रा तो हम उसको बोलते हैं स्पेयर्स। और मायरेड का मतलब होता है, मिराड का मतलब होता है काउंटलेस, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। और एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी, कोई चीज़ क्रूशियल होती है। तो सो जैसे कि हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे चैलेंजेस ट्रिवियल नहीं हो सकते हैं, ये बहुत सारे और बड़े चैलेंजेस हैं। इसीलिए यहाँ पे फोर्थ वर्ड जो मिराइड है, जो कि अनकाउंटेबल है, इसका मतलब वो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे यूज़ हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन में। एंड सेकेंड ऑप्शन अगर देखें, इट इज़ डैश दैट वी वर्क टुगेदर अक्रॉस नेशन। सो ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एसेंशियल, विच इज़ आवर फिफ्थ वर्ड। एंड डैश अ पाथ टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। सो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है ऑप्शन 2 का वर्ड फॉर्ज, because forge means a path. So the order here is fourth, fifth and second. So fourth, fifth and second. So the option which is correct is option D. Now let's move to question number 4. Despite the dash nature of the current global economic landscape, it is imperative that we remain dash in our commitment to sustainable development and strive to create a more dash world for all. Option A, Deliberium. Option second, equitable. Option third, impetuous. Option fourth, tumultuous. And option 5 is steadfast. So the option here is Deliberium means something which needs um, something related to illusion. Okay, so Deliberium is illusion, which is a noun. Equitable means fair and impartial, something fair and impartial, so it is an adjective. Impetuous meanings बिना सोचे समझे किया गया कोई भी irrational या rush decision, ठीक है, so this is an adjective. Tumultuous means it's an adjective जो कि हमें बताता है something unstable. And steadfast means firm, which is unwavering, which is an adjective. So our options are here. Now let's see which is the most effective. Despite the dash nature of the current global economic landscape. Despite का मतलब है कि landscape unstable या tough है, and tumultuous means volatile or full of turbulence, which is landscape के लिए perfect adjective है. So
डेलिब्रियम एक नाउन है, तो ब्लैंक 1 में ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दैट. ऑप्शन 2, अगर लैंडस्केप उल्टा फुल्टा वाला है फिर भी हमें अपनी कमिटमेंट में कैसा रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग द फिफ्थ वर्ड विच इज steadfast, which is contextually and grammatically correct. Then option 3, which is हम सब के लिए कैसा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, एक ऐसा संसार बनाना चाहते हैं जो कि बर्बाद या एक ऐसा वर्ड बनाना चाहते हैं जो कि फेयर हो, परफेक्ट हो. सो द वर्ड विच वी कैन यूज फॉर दिस इज इक्विटेबल. सो द ऑप्शन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस इज द fourth, fifth and second, which is option A. Now let's move to question number 5. While it is true that the march of progress have brought many benefits to humanity, it is also important that we remain dash of potential unintended dash of our action and work to address them before they dash off control. So, the options are spiral out, consequences, cross off, cognized, and acute. So, spiral out means out of control, which is a phrasal verb. Okay, and अगर हम देखते हैं consequences means result, which is a noun. Cross off means आप किसी चीज़ को rule out कर रहे हो, this is also known as a phrasal verb. Cognizant means aware, which is an adjective, and acute, which means something severe, and that is an adjective too. So blank one says important that we remain off. इंग्लिश ग्रामर का एक स्टैंडर्ड रूल है कि कॉग्निशन ऑफ किसी भी चीज़ की बारे में अवेयर होना. इससे पहले ब्लैंक में फिक्स प्रपोजिशन ऑफ को देखते हुए सीधे वी विल यूज द वर्ड cognizant word will be used here. Now let's see our second option, which is potential unintended dash of our actions. हमारे कामों का अनजान रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे we will use the word consequences because we are talking about the results. Now the third blank, which is before they dash of control, कंट्रोल से बाहर निकल जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे we have an idiom here which is totally correct for this situation, which is spiral out of control. ठीक है, spiral out. So the correct order will be fourth, second and first, which is our option A. And with that we'll end the session for today and we'll meet you in the next class.